तो दोस्तों नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन 7-8 साल पुराना चैनल था, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से नारायण एजुकेशन, तो वैसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, कुछ महत्वपूर्ण प्रेस नोट आरपीएससी ने जारी किया, हम देख लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज रीट की घोषणा की उम्मीद थी कैबिनेट मीटिंग में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी उसमें रीट की घोषणा नहीं हो पाई है। कोई ऐसी भर्ती की न्यूज़ की बस महिला आरक्षण को लेकर ज़रूर घोषणा हुई है। बस पुलिस विभाग में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, रीट में 50% मिलेगा, ये पहले सरकार ने घोषणा कर रखी है, ठीक है। लेकिन जो रीट की इंतज़ार कर रहे थे विद्यार्थी अधिसूचना की, उसकी घोषणा मुख्यमंत्री आज नहीं कर पाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आरपीएससी द्वारा महत्वपूर्ण प्रेस नोट जारी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 प्रेस नोट, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रेस नोट, आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान यानी आरआईएस की जो एग्ज़ाम है वो घोषणा हो चुकी है 2/2/2025, मतलब फरवरी में 2 फरवरी 2025 को होगी। आरएएस की जो विज्ञप्ति अभी 3-4 दिन पहले जारी हुई है उसकी बात हो रही है, ठीक है। इसके आवेदन प्रक्रिया शायद 19 सितंबर से, तो एग्ज़ाम होगा इसका प्री एग्ज़ाम 2 फरवरी 2025 को, क्लियर है। और दूसरी भर्ती यहाँ पर आप देखिए, जो इन तीनों भर्तियों की विज्ञप्ति आरपीएससी ने एक साथ जारी की थी। आरएएस, दूसरी है सहायक मत्स्य विकास अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024, इसका एग्ज़ाम आप देखिए 26/10/2025 को, यानी अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर 2025 को, यानी करीब 1 साल बाद, 1 साल 1 महीने बाद, 13 महीने बाद एग्ज़ाम इसका। तीसरी है भर्ती समूह अनुदेशक सर्वेयर सहायक शिक्षुता सलाहकार ग्रेड 2 प्रतियोगी परीक्षा, इसका एग्ज़ाम होगा 9 नवंबर 2025 को। करीब 14 महीने आपको समय मिलेगा, क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है, तो अगले साल सितंबर 1 साल ये हो गया, अक्टूबर नवंबर, तो करीब 14 महीने का समय आपको मिलेगा करीब। तो ये आरपीएससी का कैलेंडर है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है आरएएस भर्ती को छोड़कर सभी भर्तियों में आपको इतना ही समय मिलेगा लंबा। अब ये 3 भर्तियाँ तो आरपीएससी ने जारी कर दी, विज्ञप्ति भी जारी कर दी, और इसकी आवेदन प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, ठीक है। तो ये प्रेस नोट सेम ही है, यहाँ पर आप देखिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आरपीएससी ने क्या किया, 3 भर्तियाँ ये आरपीएससी ने जारी की थी अभी 3-4 दिन पहले, विज्ञप्ति जारी कर दी। आवेदन प्रक्रिया आरएएस की तो 19 सितंबर से शुरू होगी, बाकी 2 भर्तियाँ जो इसमें जारी की है ना, मत्स्य विकास की और समूह अनुदेशक की, इसकी पहले, इन दोनों की पहले आवेदन शुरू होगी, शायद 11 सितंबर या 13 सितंबर होगी, ठीक है। तो तीनों भर्तियों की परीक्षा भी कब होगी आरपीएससी ने घोषणा कर दी। अब इसी कैलेंडर में 3 भर्तियों का कैलेंडर है ना, आने वाले दिनों में आपको फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी की, अभी कंफर्म पता नहीं है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी होगी। अगर ये कैलेंडर आरपीएससी का फिक्स है तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम भी लास्ट 2025 तक जाएगा, क्योंकि आरपीएससी का कैलेंडर फुल है 1 साल का, तो लास्ट 2025 तक जाएगा एग्ज़ाम। तो वहाँ पर भी आपको लंबा समय मिलेगा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में। आरएस क्या डबल हो गया ना, मैन प्री, तो उस हिसाब से ये, ठीक है। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति तो जल्द जारी होने की उम्मीद हो सकता है इसी महीने में जारी हो जाए दोनों भर्तियों की, लेकिन कम से कम फर्स्ट ग्रेड की उम्मीद है कि इस महीने में जारी होगी। इसके अलावा एक और न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी वहाँ पर उस पर कोई फैसला लिया नहीं सब इंस्पेक्टर पर, क्योंकि रद्द का सवाल, जो पुलिस विभाग है उन्होंने सरकार को रिक्वेस्ट किया कि भर्ती को रद्द करें, क्योंकि काफ़ी बड़ा इसमें कांड हो चुके हैं। लेकिन सरकार ने कहा कि हम अभी कोई फ़ैसला नहीं ले रहे हैं। और एक और चीज़ दोस्तों जो मुझे सूचना मिली है, उसके आधार पर सरकार की प्लानिंग यह है कि एसआई में चाहे कितने ही फर्जी तरीके से विद्यार्थी लगे हैं उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो सही तरह से पढ़ के मेहनत करके जिसका सिलेक्शन हुआ है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि एसआई की भर्ती रद्द नहीं होगी पूरी,
जितने पदों पर फर्जी तरीके से लगे हैं उन पदों पर दूसरी एसआई भर्ती जारी होगी। लेकिन जो पढ़ाई करके मेहनत करके लगे हैं वो उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, वो नौकरी करेंगे। ये सरकार की मंशा है और यही होने वाला है। ठीक है, आज के जो मंत्री है जोराम कुमार साहिब, उनका बयान यही है। ठीक है, जैसे मान लो अपन 50% अगर 60% पद भी वैसे भी मैं अनुमान बता रहा हूँ 60% अगर फर्जी तरीके से लगे हैं, 40% मेहनत करके लगे हैं, तो ये जो 60% जो फर्जी तरीके से लगे हैं ना, जिनके पद भरे हैं एसआई के, तो इन पदों पर भर्ती आएगी अगली। लेकिन 40% वालों को कोई नुकसान नहीं होगा, इनको नौकरी मिलेगी, ये नौकरी करेंगे, इन पर कोई कार्रवाई होगी ही नहीं क्योंकि मेहनत करके लगे। तो ये सरकार, मुख्यमंत्री भी ये बयान दे चुके हैं, जो मेहनत करके लगे हैं उनको पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो फर्जी तरीके से लगे हैं उन पर कार्रवाई होगी, चल रही है, गिरफ्तारियाँ चल रही है और रद्द भी होगी। यानी उन पदों पर जैसे 60% है ना, ये रद्द होगी 60%। और इन पदों पर जो भी पद रहेंगे एसआई के 300-400 अगर पद भी रहते हैं कि फर्जी तरीके से लगे हैं, तो 300-400 पदों पर फिर दूसरी एसआई भर्ती आ जाएगी और पद जोड़ के। यही होगा, फाइनल फैसला यही है, सरकार यही फैसला लेने वाली जल्द है।